नमस्कार और साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं बची है। उन्होंने कहा है कि बंगाल के बारे में यह कहना सही होगा कि वहां लोकतंत्र कोमा में चला गया है। हम आपको बता दें कि नड्डा ने यह बात डेमोक्रेसी इन कोमा साइलेंस्ड वॉइसेस ऑफ वुमेन विक्टिम्स इन बंगाल के विमोचन के बाद अपने संबोधन में कही। इस अवसर पर उन्होंने लोगों को जागरूक करने और बंगाल के गौरव को स्थापित करने की जरूरत पर भी बल दिया। उन्होंने कहा, हम बंगाल में बदले की बात नहीं करते, बदलाव की बात करते हैं। वहां बदलाव चाहिए और आप सबकी ताकत से हम बदलाव कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के प्रमुख विपक्षी दल बनने का जिक्र करते हुए नड्डा ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को यह पसंद नहीं आया कि केंद्र की सत्ताधारी पार्टी बंगाल में इतनी तेजी से कैसे आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा, यह ममता बनर्जी पचा नहीं पाई और उन्होंने हमले करना शुरू कर दिया। जब उन्होंने मुझे नहीं बख्शा तो आम आदमी के साथ क्या व्यवहार करते होंगे आप समझ सकते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान खुद पर हुए एक हमले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, जब चुनाव प्रचार शुरू हुआ तो पहले दिन हमला मुझ पर हुआ। जब मैं डायमंड हार्बर जा रहा था, यह एक ठंडे खून वाली गतिविधि थी। बंगाल के वायलेंस के बारे में बता रहे हो, मैं तो खुद सबसे पहला भुक्तभोगी तो मैं ही हूं। आई एम द फर्स्ट। व्हेन द कैंपेन स्टार्टेड, द फर्स्ट डे, द फर्स्ट अटैक वाज ऑन मी व्हेन आई वाज गोइंग टू डायमंड हार्बर। और देखिए, मतलब आपसे मैं शेयर करना चाहूंगा कि किस कोल्ड ब्लडेड तरीके से ये एक्टिविटी होती है। Everybody knows about my security also. I was well secured. Right hand side में बसें लगा दी जाती हैं लाइन से, so that no vehicle can overtake. मेरे सामने एक बस लगा दी जाती है, उसको स्लो किया जाता है, उसके पीछे मेरी गाड़ी होती है और इसके बीच में मेरी सिक्योरिटी की गाड़ी, वो उसको बस वाला आगे पहले निकलने देता है, फिर बीच में घुसाता है, सो दैट दे कैन ऑल्सो नॉट कम एंड प्रोटेक्ट मी। एंड क्लोज रेंज से फिर मेरे पर अटैक होता है। हैड देयर नॉट बीन ए बुलेट प्रूफ व्हीकल विच दे डिड नॉट एंटिसिपेट एक्चुअली, और मेरे सिवाय सारी गाड़ियां तोड़ी जाती हैं, सभी इंजर्ड होते हैं। तो मैं तो इसका भुक्तभोगी हूं, मैंने तो देखा। एंड इफ दिस कैन हैपन विथ मी, What is the common man's plight? मैंने उस दिन यही तो पूछा ममता जी से कि अगर यह स्थिति आप और आपके पूज्य भतीजे मेरे साथ करते हैं तो आप कॉमन मैन के साथ कैसे बिहेव करते होंगे। इसका ये एग्जाम्पल तो मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। पश्चिम बंगाल बीजेपी के सह प्रभारी और बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय की उपस्थिति में नड्डा ने कहा कि राष्ट्रीय अपराध नियंत्रण ब्यूरो के अनुसार पश्चिम बंगाल में महिलाओं के खिलाफ अपराध की दर 74% से अधिक है। उन्होंने दावा किया कि महिलाओं पर एसिड हमलों की संख्या में पश्चिम बंगाल सबसे ऊपर है। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि बंगाल में मई 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद वहां अपराध की कुल 12,000 घटनाएं हुई और 80,000 से लोग अधिक विस्थापित हुए। साथ ही उन्होंने दावा किया कि विधानसभा चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में 57 लोगों की हत्या हुई और इस दौरान यौन उत्पीड़न की कुल 123 घटनाएं हुई। उनके घरों को तोड़ा गया है। आप उसमें कुछ फोटोग्राफ्स दिए हैं, वो आपको देखने को मिलेगा। हैंगिंग के इंसिडेंट्स सडनली बीजेपी के बढ़ जाते हैं। बीजेपी के लोगों को रात को 10 बजे हैंग हालत पर मिला है। यानी ये एक नया तरीका ढूंढ लिया गया है वायलेंस करने का और केस को शट करने का और उसको समाप्त करने का। मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं जो मैंने उस समय कलेक्ट किए थे। पोस्ट पोल रिजल्ट्स के 2021 मई में टोटल इंसिडेंट्स 12,000 which happened in Bengal. 80,000 people displaced. Total number of murders 57. Incidents of major sexual assault 123. CBI registered cases 47. Rape and attempted to rape 11. Arrested CBI more than 300. Victims recorded statement before the National Commission 2,448. ये प्लाइट है। और जिस तरीके की सिचुएशन हम सबको देखने को मिली है, मैं इसमें वो कैंप्स की बात नहीं, 191 कैंप्स लगाने पड़े हैं हमको। 1 लाख से ज्यादा जनसंख्या के लोगों को कैंप्स में रखा गया है। कई लोग अभी भी घर वापस नहीं पहुंच पाए हैं। दे आर नॉट एबल टू रीच देयर होम इवन टुडे।
आज भी स्थिति है। डेमोक्रेसी नाम की चीज वहां है नहीं, और डेमोक्रेसी इन कोमा ये कहना बिल्कुल सही है, ये सही शब्द का उपयोग है, प्रयोग है। हमें लोगों को जागृत करना पड़ेगा और बंगाल का जो प्राइड है उस प्राइड को हमको स्थापित करना पड़ेगा, और हमारे बंगाली भाइयों को जो आज एक लॉलेसनेस के सिचुएशन में जी रहे हैं उनको लाइफ विद डिग्निटी रहने का अधिकार मिले, इसकी हमको चिंता करनी पड़ेगी। मैं एक बात और आप सबसे ये जरूर शेयर करूंगा, इसके अंदर ह्यूमन राइट्स को दिए गए एप्लीकेशंस की लिस्ट भी है जिसमें पूरे इंसिडेंट्स लिखी हुई। मैं चाहूंगा बाकी आप पढ़ें सो पढ़ें, लेकिन उसको जरूर पढ़ें कि किस किस ने के साथ क्या क्या घटनाएं घटी हैं, कैसे टीएमसी के कार्यकर्ता बिहेव किए, कैसे लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया, कैसे लोग महीनों तक घर में डर कर दुबक करके रहे, कैसे महिलाओं को और बच्चियों को बारंबार सेक्सुअल असॉल्ट किया गया है, और कैसे उनको धमकाया गया है, और कैसे उनको कहा गया है कि पुलिस के पास जाओगे तो बचोगे नहीं। ये फैक्चुअल, दीज आर ऑल रिकॉर्ड्स जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास हैं। इसको हमको इसमें ऑथर्स ने शेयर किया है। हमको पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए, जानना चाहिए, और बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, और आप सब इस अगस्त गैदरिंग में जो आए हैं, आप सब लीडर्स हैं, आप सब इन्फ्लुएंसर्स हैं, आपका समाज में एक स्थान है, आप जरूर इन बातों को आगे रखिए। मैं फिर से आयोजकों को इसके लिए बधाई देता हूं, और हमारे ऑथर्स को मैं बधाई देता हूं जिन्होंने ये प्रयास किया है। हम एक राजनीतिक दल के तरीके से तो हम इस लड़ाई को लड़ेंगे ही लड़ेंगे, और हम इस लड़ाई को आगे तक ले जाएंगे, लेकिन आप लोगों ने समाज के एक इंडिपेंडेंट वर्ग में इसको लीगल रेमेडी के साथ आपने इस लड़ाई को लड़ी है। मैं आपको बधाई देता हूं, कबीर जी आपको भी बधाई देता हूं जिन्होंने बड़ी मेहनत के साथ। मैं जस्टिस MM कुमार जी को भी बधाई देता हूं जिन्होंने इस आवाज को उठाया है, और फिर से अंत में महिला शक्ति को नमन करते हुए हमारी ऑथर्स जिन्होंने इसको एक रूप दिया है और ये लड़ाई को अपने हाथ में लिया है, उनको भी मैं बधाई देता हूं, और मुझे आपने आने का मौका दिया। आई एम रियली थैंकफुल टू द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।